नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आदिवासी आरक्षण के मसले पर छत्तीसगढ़ में सरकार और बीजेपी के बीच आर पार की लड़ाई जारी है। बीजेपी पूरे मामले में रण के मूड में है। आज पार्टी के बड़े नेता इस मुद्दे पर सड़क पर उतरे और राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात की। इससे पहले बीजेपी नेताओं ने पैदल मार्च किया। दरअसल बिलासपुर हाईकोर्ट ने आदिवासियों के आरक्षण को घटा दिया है। पहले राज्य में 32% आरक्षण था, जिसे 20% कर दिया गया है। इसलिए आदिवासी समाज नाराज है और बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश में है। बीजेपी का आरोप है कि छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य बन गया जहां किसी समुदाय से उनका आरक्षण छीना गया हो। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरक्षण पर कहा है कि आदिवासियों को उनका अधिकार मिलकर रहेगा। सीएम की माने तो सरकार हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने सुप्रीम कोर्ट गई है। ऐसे में आज इसी मुद्दे पर बात होगी, लेकिन उससे पहले बीजेपी नेताओं का क्या कहना है, सुनते हैं। आदिवासियों के ऊपर होने वाले शोषण, अत्याचार, उनका जो आरक्षण 32% समाप्त किया गया है, जो उनकी स्थानीय भर्ती बंद की गई है, इसके विरोध में कि छत्तीसगढ़ की 32% आबादी आदिवासी है और उसके साथ में भूपेश बघेल सरकार अन्याय कर रही है, अत्याचार कर रही है। सरकार की मंशा आदिवासियों का शोषण करना नजर आती है। नहीं, हम लोग बात कर रहे हैं भाई, ये तो छत्तीसगढ़ की बात है। छत्तीसगढ़ सरकार पहले लागू करे। हमारी सरकार ने तो दे दी थी, मोदी जी से बात करने की आवश्यकता ही नहीं है पहले। वहीं इस पूरे मामले पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। जो संविधान में जो व्यवस्था है, मंडल आयोग की जो सिफारिश है और जो लोकसभा में भारत सरकार ने जो पारित किया ईडब्ल्यूएस के, उसके हम पक्षधर हैं। लेकिन वो अभी तक स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। वो केवल आदिवासियों के 32% की बात कर रहे हैं। वो तो मिलना ही चाहिए। ये इन्हीं के कारण से आखिर 2005 से लेकर जब भारत सरकार ने आदेश कर दिया था कि आदिवासियों को 32% देना चाहिए, तो रमन सरकार 7 साल तक क्यों रोके रखा? इसका जवाब दे भारतीय जनता पार्टी। 12 में तो लागू हुआ और उसके बाद उसी के फैसले का ये कोर्ट ने उसे खारिज किया। तो उन्हीं ना खामियाजत भोग रहे हैं और हम इसको ठीक करेंगे, ये हमने कहा है। आदिवासी समाज के लोग आए थे, उससे भी कहा है और पत्रकारों के बीच में भी हमने कहा है कि हम जो हक है उसको मिलना चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी से मैं पूछना चाहता हूं, जो देश में अनुसूचित जाति और जनजाति की जो जनसंख्या है, उसके अनुरूप क्या सेंट्रल गवर्नमेंट आरक्षण दे रही है? तो आपने सुना मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बीजेपी के ऊपर उन्होंने टीकरा फोड़ा और कहा कि जो आदिवासियों का अधिकार है वो उनको मिलकर रहेगा। आदिवासी आरक्षण पर इस वक्त छत्तीसगढ़ में आर पार के मूड में दोनों ही दल हैं। सड़क पर बीजेपी के सांसद विधायक उतरे हैं, प्रदर्शन किया है पार्टी का झंडा लेकर। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बैरिकेड्स लगाकर पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की। कांग्रेस और बीजेपी के बीच वार पलटवार आदिवासियों के आरक्षण पर इस वक्त छत्तीसगढ़ की राजनीति में चल रहा है। पैदल मार्च निकाला है बीजेपी के विधायकों और सांसदों ने। उधर सीएम भूपेश बघेल की ओर से यह कहा जा रहा है कि आदिवासियों का अधिकार उनको मिलकर रहेगा। बीजेपी के ऊपर ही निशाना सीएम भूपेश बघेल की ओर से साधा गया इस मुद्दे को लेकर। दरअसल बिलासपुर हाईकोर्ट ने आदिवासियों के आरक्षण को घटाया, 32% से घटाकर इसको 20% किया गया। कोर्ट ने 50% से ज्यादा आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। कांग्रेस पार्टी से विधायक शिशपाल शौरी इस वक्त हमारे साथ हैं। शिशपाल शौरी साहब, आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ से पूर्व मंत्री महेश गागड़ा इस वक्त हमारे साथ हैं। महेश गागड़ा जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले शिशपाल जी, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं। मुख्यमंत्री का भी मैं सुन रहा था, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आदिवासियों को उनका अधिकार मिलकर रहेगा, लेकिन कैसे? उसमें दो ही रास्ते हैं। एक तो हम इसको हाई कोर्ट के जो निर्णय है उसको उच्चतम न्यायालय में ले जाएं
जी। सुप्रीम कोर्ट में और वहां से स्थगन प्राप्त करके तत्कालिक लाभ दें। हम्म। और उसके बाद जो भी गुण दोष के आधार पे जो है उसकी पैरवी करके हमने बेहतर वकील वहां रखे हैं, उनके माध्यम से हम अंतिम निर्णय भी हमारे पक्ष में, आदिवासियों के पक्ष में मिले। जी। दूसरा एक रास्ता ये हो सकता है कि जैसे तमिलनाडु सरकार ने किया, वहां की सरकार ने 1994 में विधानसभा से एक प्रस्ताव पारित किया कि वहां के जो डेमोग्राफी है, वहां के जो रहने वाले विभिन्न समुदाय के लोग हैं, उनके सेवाओं में भागीदारी, शिक्षा में उनकी क्या स्थिति है, उनकी सामाजिक क्या स्थिति है, इन सब का अध्ययन करा के उन्होंने एक बेहतर एक समाधान करके जी। और उसको विधानसभा में लाया। विधानसभा से उन्होंने संविधान की अनुसूची 9 में लाने के लिए उन्होंने प्रस्ताव पारित करके भेजा। और उस समय हमारी कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने बड़े सकारात्मक ढंग से लिया और उसको संविधान संशोधन के माध्यम से उनको अनुसूची 9 में शामिल किया। तो आज भी वहां पे 69% आरक्षण है। ये जब 2005 में ये स्थिति हमारी जब तक हम मध्य प्रदेश में थे तब तक नहीं आई थी, क्योंकि उस समय 20% था आदिवासियों की जनसंख्या, 16% था एससी का प्रतिशत, और बाकी जो बच गए 14% उन्होंने ओबीसी को दिया था। जब राज्य बना तब स्थिति आई कि अब राज्य बनने के बाद आदिवासियों की संख्या 20 से 32% हो गया और इनकी 12% हो गया एससी का, और बाकी जो बचते हैं उस हिसाब से होना चाहिए था। इसी आधार पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2005 में एक सर्कुलर जारी करके हर राज्य में उनके जनसंख्या के अनुपात में किस किस वर्ग को कितना रिजर्वेशन मिलेगा उन्होंने जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि आदिवासियों की संख्या 32% है, उनको 32% मिलेगा, एससी की संख्या 12% है, उनको 12% मिलेगा, और शेष 6% जो बचते हैं ओबीसी का। तो और उसी आधार पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सी और डी कैटेगरी के जो उनके हिसाब से राज्य के ये जो पद हैं उन पदों पे भर्ती आज भी बदस्तूर जारी है। जब 2005 में आया तो सर्व आदिवासी समाज के हमारे नेताओं ने बीजेपी सरकार से निवेदन किया था कि जिस तरह से राज्य केंद्र सरकार 50% के सीमा में रह के इन्होंने जो आरक्षण की व्यवस्था की है उसी हिसाब से हमको किया जाए। और उन्होंने बहुत प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र भी, निवेदन भी सब किया था, और उन्होंने मांग की थी कि 50% से अगर ऊपर के आप देते हैं तो ये अवैधानिक घोषित होगा देर सबे। ये बातें उस समय कही गई थी 2005 के पश्चात। पर और उस प्रतिनिधि मंडल में मैं भी था, क्योंकि मैं भी सर्व आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करता था। और हमने कई बार इस बात को कहा कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी वर्सेस केंद्रीय शासन के जो नजीर है, जो आज एक माइलस्टोन बनता है ये रिजर्वेशन के मामले में, और हमने कहा था कि इस आदेश के तहत नहीं हो सकता, असाधारण परिस्थितियों में ही हो सकता है, और साधारण परिस्थितियों के लिए आपको कोर्ट में तथ्यों के साथ जाना पड़ेगा और प्रूफ करना पड़ेगा कोर्ट में कि हमारे यहाँ की स्थिति इस तरह का है और हमारे ऐसे बहुत सारे वंचित लोग हैं जिनको देना पड़ेगा। संविधान में प्रावधान है वीकर सेक्शन को देने के लिए। संविधान के अनुच्छेद 16(4), 16(6) में ये जो प्रावधान है कि हम उन वर्गों के अगर जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से उनकी सेवा में हिस्सेदारी नहीं है, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, तो संविधान उनको ये सुविधाएं देने के अधिकार राज्य शासन को देता है। तो हमने ये बातें उनके ध्यान में लाई थी, पर उन्होंने हमारी बात को कुछ नहीं सुना, क्योंकि इनको अपने वोट की राजनीति करनी थी। और इस हिसाब से उन्होंने कहा, हमने उसी दिन बता दिया था कि अगर 50% से ऊपर जाओगे तो ये आदेश पेश होंगे। तो ये इसको नजरअंदाज करके जो आदिवासियों को ठगने का काम जो उन्होंने किया है, जिसकी वजह से आज पूरे आदिवासी समाज में रोष व्याप्त है। और इसी मांग को लेके 2012 में हम लोगों ने बड़ा भारी आंदोलन किया था। ठीक है। और इसी मांग को लेके
जब आंदोलन हुआ था तो 4 साल से इन्होंने अपनी सरकार है, इस पे बात कीजिए आप। लाठीचार्ज वर्तमान में जो कोर्ट में परिस्थिति है उस पे बात कीजिए। 150 हमारे आदिवासी नेताओं ठीक है। को विभिन्न जेलों में बंद कर दिया ठीक था। है, चलिए कंक्लूड उसमें करिए आप 90 ऐसे फटाफट। लोग थे हाँ। जिसके हाथ पैर टूटे। ये क्या बताएंगे आज हमको कि चलिए ठीक है, ये- लाते हैं आप इस महेश पे बात गागरा जी कीजिए को आप। बीच में, चर्चा में उनको भी लाते हैं आप। महेश जी, दरअसल कोशिश तो कर रही है राज्य सरकार शौरी साहब के मुताबिक, और राजनीति कर रहे हैं आप महेश जी। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय का जो अभी आदेश आया है या निर्देश आया है, दोनों चीज क्लियर हो जाए। मैं 2 चीज में बात करना चाहूंगा। जी, अभी माननीय शिषपाल शौरी जी का जो वक्तव्य था और माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी जो एयरपोर्ट में प्रेस वार्ता में जो कर रहे थे, सरासर झूठ बोल रहे थे। देश में देश की जनसंख्या आधार पर तय होता है, सेंट्रल का मामला है। जी। मामला राज्य सरकार की स्थिति है। राज्य में जो डेमोग्राफी है, राज्य की जो जनसंख्या है, चाहे आदिवासी हो, चाहे अनुसूचित जाति हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस की हम जो बात करें, तमाम जो चीज़ें है, इसके बात पर सरकार को डिपेंड करना तक किए नहीं। अभी माननीय शिषपाल शौरी जी जो बात कर रहे थे कि जो 2005 से पूर्व की, आप पूरा राजनीतिक घटनाक्रम बता रहे थे। माननीय शिषपाल शौरी जी वर्तमान विधायक है, आप कांग्रेस की सरकार है, आपके जो तमाम जजमेंट थे, आपके तमाम जो दलील थी, सरकार के जो पक्ष थे, आपने हाई कोर्ट पे पेश क्यों नहीं किया? क्योंकि आपने पहले तय कर दिया था छत्तीसगढ़ के जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी की जो आरक्षण था उसको पहले से आपने खत्म कर दिया है, उसमें आपने सीज करके रखा हुआ है। और दूसरा जो चीज़ है कि माननीय उच्च न्यायालय मानने के बाद इस समय संवैधानिक संकट छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ है। सरकार आज तक सिर्फ बयानबाजी कर रही है या कुछ नहीं कर रही है। 16 मार्च 2012 का जो नियम बना था, उस नियम पे क्या करना था? उसमें तो स्पष्ट करना था। जो डेमोग्राफी बात शिषपाल शौरी जी कर रहे हैं, उस डेमोग्राफी अध्ययन करके पेश किया गया था। उस चीज़ को आप आज मीडिया में बोल रहे हैं, आपकी सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय में पेश क्यों नहीं किया? दलील क्यों पेश नहीं किया? आज सिर्फ राजनीतिक काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को स्पष्ट करना चाहिए पहले कि आप छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं या छत्तीसगढ़ की बात करिए। आप घुमावदार बात मत कीजिए। आपको यहाँ की जनता का चिंता है कि नहीं है, पहले स्पष्ट कीजिए। यहाँ के आदिवासियों का आरक्षण देना चाहते नहीं देना चाहते, उसको स्पष्ट कीजिए। और बाकी जैसे भी माननीय शिषपाल शौरी जी करते हैं 32%, 12%, 6%, आपने कीजिए। आप किसने मना किया है? और 2012 में जो विधानसभा पास हुआ नियम है, आपके उस नियम को मानते हैं नहीं मानते हैं, आपको स्पष्ट कीजिए। आप कैबिनेट कौन सा नियम लाएंगे? 2012 में भाजपा और कांग्रेस सब ने विधानसभा में नियम बनाया है और 16 मार्च 2012 को नियम जारी हुआ है कि आप उस नियम को नहीं मानते हैं। आपने तमाम चीज़ की दलील पेश करना था, आपने दलील पेश नहीं किया। आपको मनसा बिल्कुल नहीं था। जो शेड्यूल एरिया है 244 की हम बात करते हैं, उस शेड्यूल एरिया में सरगुजा बस्तर में स्थानीय भर्ती में था। स्थानीय भर्ती में सिर्फ अनुसूचित जनजाति नहीं था, एसटी, ओबीसी, जनरल, एससी सभी के लिए आरक्षण था। वहाँ के जो जनसंख्या उसके अनुसार में एसटी कितना मिलना चाहिए, एससी कितना मिलना चाहिए, सबको मिल रहा था। वो सब चीज़ों में आपने सीज कर दिया है। आपने पहला संकेत दिया जब स्थानीय जो भर्ती है, चपरासी जैसे पद को आपने लोक सेवा पीएससी के माध्यम से आप भर्ती कर रहे हैं। आपने पहले तय किया स्थानीय भर्ती को आप खत्म करके आप उसको जो रोस्टर नियम था खत्म कर रहे हैं। अब कोर्ट का नियम तो बाद में आया, आपने तो पीएससी ने पहले कर दिया था। तमाम चीज़ में कांग्रेस ने स्पष्ट तय कर दिया था, जो आरक्षण अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी को मिल रहा था उसको खत्म कर दिया है। और बस्तर में तमाम वर्ग जो लोग रहते हैं, चाहे एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल सभी लोग हैं, वहाँ वर्ग संघर्ष की स्थिति ला दिया उन्होंने। आज जनरल वहाँ पे सेंट्रल की बात करते हैं, आप प्रदेश की बात कीजिए। प्रदेश सरकार आपकी, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। माननीय भूपेश बघेल जी, आप प्रदेश के विपक्ष के नेता नहीं हैं, अब वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। आप अपने स्टेटमेंट को देख करके लिखिए, आप जनता को बताइए। आप मुख्यमंत्री, आपको नियम बनाना है, सरकार आपकी है, जनता आपकी है। आपने मुख्यमंत्री होते हुए ये तमाम जो दलील पेश कर रहे हैं, ये साबित करता है आप यहाँ के आदिवासियों के साथ, यहाँ के एससी के साथ, यहाँ के ओबीसी के साथ, यहाँ जनरल किसी के साथ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप वसूली पे लगे हुए हैं। आपका मिशन एटीएम है, ना कि एक जनहित का कोई काम है। चलिए अब कम से कम सर आप इस तरीके का बयान डिबेट में मत दीजिए, एक नई चर्चा पर शुरू हो जाए। वो बयान दे चुके हैं आपके नेता। खैर शिषपाल जी, 2 तरीके आपने बताए हैं, सरकार किस तरीके पर काम कर रही है? दोनों तरीके पे काम कर रही है। वे जो बता रहे हैं ना कि ये हमको कितने साल हुए, 4 साल हुए हैं। 2012 में ये जो नियम बनाए थे, हम नियम की तो बात कर रहे हैं, हम कहाँ कह रहे हैं कि हम नियम को नहीं मानेंगे, मान रहे थे आज तक। और ये जो 2012 की तो बात है, माननीय शिषपाल जी 4 साल पर्याप्त होता है। मैंने आपकी बात बड़ा ध्यान से सुना, मेरी बात भी आप सुन लीजिए, निवेदन है मेरा। तो इन्होंने भी 12 से 18 साल के मध्य में ये लोग थे, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने तो कुछ नहीं किया। और आज ये कह रहे हैं कि इनको करना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये 12 से अगर 22 की करें
तो 10 साल में तो सेंसस हो जाते हैं, पूरी डेमोग्राफी चेंज हो जाती है, और ये जो पॉपुलेशन का जो हिसाब वो भी गड़बड़ा गया उस बीच। तो हमने अपनी बात रखी, कोर्ट ने नहीं माना। कोर्ट तो घटना के दिनांक जो आप जजमेंट आदेश कब आया पारित बता दीजिए आप। करते हो, जजमेंट उस किस समय सरकार में के आई? जो आपकी सरकार क्या कर रही थी हाई कोर्ट में? अरे हाई जजमेंट कोर्ट की ने पेश बात नहीं किया। नहीं है। हाई कोर्ट ने जजमेंट में कहा है कि सरकार किसी तरह डॉक्यूमेंट पेश नहीं कर पाई, सर्व की बात है। हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार ने कोई भी डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं कर पाई, डॉक्यूमेंट पेश नहीं कर पाई। हाई कोर्ट ने कहा है, पढ़ के देख लीजिए। हमने दस्तावेज पेश हाई कोर्ट ने पेश ही नहीं किया, आपकी सरकार ने डॉक्यूमेंट पेश ही नहीं किया। और दूसरा ये है कि हमारे पास जो अभी रास्ते हैं, आपने तो भी नहीं किया। हमारे पास अभी जो रास्ते हैं वो हम रास्ते चल रहे जजमेंट में हैं। देख लीजिए, अभी पेरा अब कर लीजिए ना, कौन सा रास्ता कर लीजिए। 17 तारीख को कैबिनेट की बैठक है, संभवतः उसमें इस मुद्दे पे गंभीरता से विचार होगा, और ये जितने भी विसंगतियां आई है उसके सूत्रधार तो आप हो, हम लोग तो भोग रहे हैं। तो ये आप उसको टालना, आदिवासी समाज के 2012 में जो विधानसभा नियम बना था उसके आप लोग फ्रीज करके रखे हैं क्या? नहीं, कैबिनेट की बैठक तो होने जा रही है शिषपाल जी। सत्र भी बुला रहे हैं क्या? कर रहे थे सर, विशेष सत्र भी बुला रहे हैं क्या इस मुद्दे को लेकर? 18 तक आप थे, 18 तक आपने क्या किया? शिषपाल जी, ये इधर टालना, मैं टालूं, इसको टालूं, पर आदिवासी समाज के साथ जो इंजस्टिस हो रहा है आपकी समय में, माननीय शिषपाल भैया, आपके समय में अभी निर्णय आया है। आपकी सरकार क्या कर रही थी, आपके अधिकारी क्या कर रहे थे? सब लोग कमीशन में लगे हुए थे। आप लोग यही मांग, आप हितैषी बने फिर रहे हो, इसी मांग के चक्कर में। गंभीरता नहीं है आपकी सरकार में, जब जजमेंट आया तो आपकी ठीक है, सरकार चलिए एक एक करके आते हैं सर, एक एक करके बात रखते हैं प्लीज। कैबिनेट शिषपाल जी कंप्लीट कर ले। 2000 जो नियम बना हुआ था विधानसभा में, उसको खत्म कर रहे हैं क्या? ठीक है शिषपाल जी बैठक होने जा रही है, आपने बैठक का जिक्र किया है। विशेष सत्र बुलाने पर भी कुछ फैसला हो सकता है कि इसमें बातचीत हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अब ये बड़ा सीरियस इशू है, उसको हमारे मुख्यमंत्री जी ने बड़े गंभीरता से लिया है। और जब आदिवासी समाज के प्रतिनिधि मंडल गए थे, उन्होंने कहा कि दोनों रास्ते का हम पालन करेंगे। एक तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाके अच्छे वकील लगा के हम लोग स्थगन देने का प्रयास करेंगे, और दूसरा जो रास्ता जो हमारे हाथ में है वो कैबिनेट की बैठक में आ जाएगा, और विशेष सत्र बुला के इस पे भी निर्णय लेंगे। ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने। ठीक है, मई जी रास्ता क्लियर नजर आ रहा है क्या आपको? इसके अलावा रास्ता है भी नहीं। ठीक है, चलिए गुजारी की है, उसका कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, चलिए महेश जी से पूछते हैं, आप जो रास्ते बता रहे हैं कि उनको कोई अड़चन तो नजर नहीं आ रही है ना? बाद में फिर आप लोग एक दूसरे के ऊपर बात पलटवार करेंगे फिर से। महेश जी, रास्ता क्लियर है? विशेष सत्र जब होगी इसमें सभी पक्ष के लोग रहेंगे, वही पता चल जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज महेश जी, कोई रास्ता क्लियर नहीं है। मुख्यमंत्री जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, उनके नेता बयानबाजी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी समाज की बात कर रहे हैं, माननीय शिषपाल सोरेन जी जो बात कर रहे हैं, समाज के लोग जब मिलने गए थे तो उन्होंने स्पष्ट कहा, और उन्होंने कुछ समाज के डेलीगेशन में कुछ अधिकारी भी थे, उन्होंने कहा कि तुम अधिकारी लोग क्या कर रहे थे? ये वर्ड्स माननीय मुख्यमंत्री का समाज प्रतिनिधियों से था, गंभीरता नहीं दिख रही थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को बोलना पड़ रहा है। समाज लोग दुखी हैं, और मुख्यमंत्री इस बार इतना ओरा बन गया है कि आदिवासी की ना कोई सांसद ना कोई विधायक मुख्यमंत्री जाकर बात नहीं कर पा रहे हैं। यार ये मीडिया में जब बात करते हैं, क्षेत्र में बात करते हैं, ये कहीं बोलने कंडीशन नहीं है। मुख्यमंत्री जाकर खड़े होने की इनके पास क्षमता नहीं है, मुख्यमंत्री इनके पास भाव नहीं अभी होते। 2 दिन की बात क्या बात है, कर रहे 17 तारीख को हैं? मीडिया बोले बात नहीं होता है, यहाँ की समझ रहे हैं। इतना दिन हुआ कोई डेलीगेशन जाके नहीं मिले। अभी सत्र की बात जो कर रहे हैं शौरी साहब, मैंने कहा मेरा एक सवाल है 2012 में जो नियम बना था उस नियम को क्या करेंगे अब? चलिए सीधा सवाल है शिषपाल जी, 2012 में जो नियम बना था उसको क्या फ्रीज करके रखेंगे क्या? प्रश्न का मेरा जवाब दीजिए तो मैं मानूंगा कि आपने स्टडी किया है। सर प्रश्न दागेंगे एक दूसरे के ऊपर, जवाब भी दीजिए ना कम से कम एक दूसरे का। 1992 में एक केस जो हुआ है जिसमें 50% से ऊपर नहीं जा सकता, क्या ये बात सरकार को नहीं मालूम था उस समय तत्कालीन सरकार को? केवल इस बात का मुझे जवाब दीजिए, फिर मैं अपनी डिबेट में यही खत्म करता हूं। बता दीजिए आप, पहले बताइए आप, तमाम राज्य मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने जजमेंट में क्यों नहीं बताया? आप दलील में नहीं बताया आपने। अरे पहले आप ये तो बताइए कि आपको मालूम, सरकार को मालूम था कि नहीं 1992 अब सरकार क्या कर रही थी आपकी? आप लोग सिर्फ आपके अधिकारी को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में वकील खड़े किए थे, हाई कोर्ट में कोई वकील नहीं था आपका।
आप लोग ये मीडिया में बोल रहे हैं, आप मुख्यमंत्री सामने खड़े होकर बोल नहीं सकते। आप लोग मुख्यमंत्री आप लोग भाव नहीं देते हो, एंट्री नहीं मिलता आप लोगों को। आप क्या बात करते हैं? आप इतनी जब बात करते हैं तमिलनाडु पर क्यों नहीं रखा आपने? राज्यपाल साहब ने समय लिया था क्या? हम आगे भी किया और ये शेड्यूल एरिया है बस्तर का सरगुजा, वहाँ की बात आपको रखना था, आपने कोई नहीं रखा वहाँ पे। ठीक है, मानव चलिए अब महेश जी आपके पास में आ रहा हूँ। शिशपाल जी थोड़ा इंतजार कर लीजिए सर, मालूम था प्लानिंग ठीक है। महेश जी दूध पानी होता, शिशपाल जी नहीं होता। ठीक है महेश गागड़ा जी, प्लानिंग बीजेपी की क्या है? क्योंकि आप लोग पैदल मार्च कर रहे हैं, तस्वीरें आ रही हैं सामने, बड़ी तादाद में आपके विधायक सांसद उतर रहे हैं सड़कों पर। प्लानिंग क्या है आप लोगों की अब आगे? देखिए, इसमें छत्तीसगढ़ में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गई है। सरकार सिर्फ बयानबाजी कर रही है, कभी कहती है कि हम कैबिनेट ला रहे हैं, कभी कहती है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आपके पास अपील करने का मौका था, आप अपील करने क्यों नहीं जा रहे हैं? आपने संविधान को सीज करके रखा हुआ है, अब पीएससी जैसा रिजल्ट नहीं आ रहा है, स्थानीय जो भर्ती होना सब खत्म हो गई है। आप प्रदेश में संविधान संकट खड़े किया हुआ है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। विपक्ष काम है सरकार तत्काल लेके आए, और जो संवैधानिक संकट हुआ है उसको आप इस तरह से बहाल करें, और जो नियम 2012 में जो बना हुआ है उस पर आप क्या करना चाहिए जनता सामने स्पष्ट करें। ठीक है शिशपाल जी, बहुत संक्षेप में आखिरी कमेंट आपका चाहूंगा, बहुत संक्षेप में। अभी अपील का टाइम है, अपील हमारा फाइल हो गया है जी, और लिस्टिंग होना है, हो जाएगा, और इसमें हमारी सारी ताकत से हम लोग इस बात को रखेंगे और सभी वर्ग को न्याय मिले। ओबीसी वर्ग को भी, अगर इनकी जनसंख्या यहाँ पे इतनी ज्यादा है तो उनको 14 ही क्यों मिले, उसको 27 क्यों नहीं मिले? इन सब बातों की स्टडी अभी पटेल कमीशन बना हुआ है, उसके रिपोर्ट जल्दी आने वाली है, और ये सब बात तो हम एक तथ्य के साथ जानना चाहते हैं। ठीक है सर, इंतजार हम भी कर रहे हैं और इंतजार। ठीक है, अब चले, आज समय इतनी इजाजत दे रहा सर। महेश जी और शिशपाल जी आपका बहुत शुक्रिया सर, आप दोनों जुड़े, आज की चर्चा का हिस्सा बने। इंतजार आदिवासियों को भी है, जो 32 से घटाकर 20% आरक्षण उनका किया गया है। बीजेपी सड़कों पर है और आर पार के मूड में है, कोई भी मुद्दा इस वक्त छोड़ना नहीं चाहती है बीजेपी, चूंकि चुनाव भी नजदीक है। नमस्कार।